Find the equation of a lines which cut off intercept on the axis whose sum and the product are 1 and -6 respectively. So let's see how we will solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली द क्वेश्चन। देखिए आपको एक लाइन गिवन है, ये कार्टेशियन सिस्टम मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा हुआ है और आपको एक लाइन भी दे रखी है और लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है a,0, ये मैंने लेट कर लिया है, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 0,b। मे बी माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट नेगेटिव मैंने क्यों यूज किया है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अगर आप चेक करते हैं कि ए बी का प्रोडक्ट -6 है तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो दूसरा इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। तो या तो ये पॉसिबिलिटी में आपके पास लाइन बनेगी या फिर आपको लाइन मिलने जा रही है ये, मतलब एक इंटरसेप्ट पॉजिटिव और एक इंटरसेप्ट आपको नेगेटिव यूज करना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रोडक्ट -6 मिल सकता है। और साथ में एक और कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी का जो सम है वो 1 के इक्वल है। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b फ्रॉम द गिविंग इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अगर आप रिकॉल करना चाहें तो ये फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस की एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एल्फा बीटा कंसीडर कर लिया है। आप चाहें तो ए और बी के टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं और इन दैट केस द इक्वेशन इज ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का सम आपको 1 दे रखा है। अगर ये 1 है तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस, और प्रोडक्ट की बात करें तो आपको दे रखा है -6, तो ए बी को आप -6 से रिप्लेस कर सकते हैं एंड फाइनली यू आर गेटिंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर विच इज -3x प्लस 2x -6 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक फैक्टर आपको मिल रहा है x -3 और एक फैक्टर मिल रहा है x plus 2, मतलब the possible values of x are either it is -2 or x is equal to 3। तो हमने a और b की वैल्यू पता कर ली है, जो पॉसिबल वैल्यू जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, लेकिन यहां से ये डिसाइड नहीं होता है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। अगर ये फॉर्मेट में इक्वेशन आपके पास है तो इसका फॉर्मेट होता है दैट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज x अपॉन a प्लस के y अपॉन b इज इक्वल टू 1। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें क्वेश्चन में a और b स्पेसिफिकली नहीं पता है, तो हमें दोनों केस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला केस होगा कि या तो आप इक्वेशन को लिख सकते हैं x अपॉन -2 प्लस के y अपॉन 3 एंड दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये पहला पार्ट है। या फिर आपकी इक्वेशन होगी x अपॉन 2 प्लस y अपॉन -3 एंड दैट इज इक्वल टू 1, और ये दोनों ही इक्वेशन आपकी गिवन कंडीशन को मेंटेन कर रही है।